अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात पर एक नज़र। दुनिया भर से हज की सादत हासिल करने पहुंचने वाले लाखों हज्जाज इकराम की अपने रब्बे कायनात के सामने सर झुकाए इबादत में मसरूफ देखे जाने का एक खूबसूरत मंजर, तकबीरात की सदाएं हो रही है बुलंद। सऊदी अरब हुक्मरान खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इस साल हज के लिए फ़लस्तीन में शहीद होने वाले शहदा के अफराद ख़ानदान के 1000 अफराद को बनाएंगे अपना खुसूसी शाही मेहमान। शाही मेहमान के तौर पर शहदा के अहले खाना को हज की अदायगी का शर्फ होगा हासिल। 13 साल बाद मुल्क शाम की सरजमीन से खाने काबा के दीदार के लिए पहुंचा पहला काफिला। 13 साल से मुल्क शाम से हुज्जाज इकराम की आमद पर लगी थी सिफाती पाबंदियां। मुल्क शाम से काफिला पहुंचने पर सऊदी अरब में किया गया वालिहाना इस्तकबाल। जालिम इसराइल की जानिब से फिर एक बार रफाह पर किया गया फिजाई हमला। घर बार तबाह होने के बाद कैंपों में जिंदगी गुजारने वाले फलस्तीनी बेसहारा अवाम को खैमों में भी रहना हुआ मुश्किल। रफाह पर हमलों की वजह से दर्जनों अफराद हुए शहीद। जालिम इसराइल की जानिब से रफाह पर हमले किए जाने के बाद दुनिया के कई गोशों में जालिम मुल्क के खिलाफ और आवाज भी बुलंद। लंदन में हजारों अफराद निकल आए सड़कों पर इसराइल को मुकम्मल तौर पर हमले रोकने की पुरजोर अपील। रफाह पर हमले के मनाजर देखने के बाद मैक्सिको में भी मौजूदा इसराइली सिफारत खाने को एहतजाजियों ने लगा दी आग। इसराइली सिफारत खाने को कर दिया तबाह। कई ममालिक में इसराइली सिफारत खानों पर हमले हुए शुरू। हजारों फलस्तीनियों का नाहक खून बहाने वाले शैतान मुल्क इसराइल के खिलाफ यूरोपीय ममालिक भी हो गए खिलाफ में। पेरिस के एक मसरूफ तरीन चौक पर हजारों अफराद जमा होकर इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ लगाए नारे। कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं दुनिया में। पाकिस्तान के एक नवाही इलाके में एक शख्स के इंतकाल हो जाने पर कव्वालों रक्कासों पर लुटाए जाने की तरह मैयत पर भी नोटों की जा रही है बारिश। आखिर ये कौम है कौन सी। अमेरिकन अपोजिशन पार्टी के साबिक सदारती उम्मीदवार फलस्तीनी हैवान नुमा दुश्मन निकी हेली ने बमों पर लिखा कि इन्हें खत्म कर दो। बमों के खौल पर अपने हाथों से लिखने वाली निकी हेली को फलस्तीनियों के कत्ल से होती है खुशी। तूफान रेमल की आमद के बाद कई रियासतों में तूफानी बारिशों का कहर है जारी। इसी वजह से मणिपुर में भी तूफानी बारिश के बाद मिट्टी के तोदे गिरने और सैलाबी सूरत हाल हुई पैदा। दिल्ली में शिद्दत गर्मी की पहुंच गई 50 सेंटीग्रेड के पास। तपती धूप की वजह से रास्ता चलने वाली अवाम धूप की मार बर्दाश्त करना हुआ दुश्वार। अवाम को दोपहर के वक्त घरों से ना निकलने की दी हिदायत। बिहार के शेखपुरा में भी गर्मी की शिद्दत की ताप ना लाकर कई स्कूली तलबा और तालिबात हो गए बेहोश। स्कूल इंतजामिया ने फौरन मकामी अस्पताल में कर दिया मुंतकिल। धूप की तिवाजत ने कर दिया आज उन्हें निढाल। फिर एक बार उत्तराखंड में एक नस्ल सुवर खिंजीर हैवान ने फिर एक बार आलम इस्लाम दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को कर दिया बेकाबू। अपने यूट्यूब पेज पर कुरान मजीद की कर दी हद से ज्यादा तौहीन। कुरान की तौहीन के बाद और आग को भी किया नजर आतिश। ऐसे सुवर जादों को बीच चौराहे पर देनी चाहिए इबरतनाक सजा। अब अमेरिका में मौजूद मुजस्समे आज़ादी यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने को मिल जाएगा भारत की रियासत पंजाब में। पंजाब के जिले के अफराद खानदान ने हूबहू मुजस्समा कर दिया नस्ब। अवाम को मुशाहिदे के लिए भी रखी आसानी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 साल कबल गिरफ्तार किए गए JNU के स्कॉलर शर्जील इमाम को 4 साल बाद मिली जमानत। शर्जील इमाम पर फिरक़े वाराना फिसाद और मुल्क के खिलाफ नारेबाजी जैसे संगीन इल्जामात का सामना। बीजेपी उत्तर प्रदेश के रुकन असेंबली ब्रिजभूषण के बेटे करण सिंह के कारों के काफिले की एक कार ने राह चलते बाइक सवार को रौंद डाला, जिसकी वजह से 2 लोगों की हुई मौत। वाक़े ब्रिजभूषण भारत के खवातीन रेजिडेंट्स के मामले में भी है मौलिद इल्जाम। 2 जून को तेलंगाना में यौम तासीस के तक़रीबात शानदार पैमाने पर होते हैं मुनक़िद। इस बार तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को तेलंगाना के दौरे की दी दावत। सोनिया गांधी ने दावत कर ली कबूल। जून की पहली तारीख से तेलंगाना में भी कई अशिया पर और कवानीन में हो जाएगी बड़ी तब्दीलियां। ट्रैफिक कवानीन, आधार कार्ड अपडेट, गैस सिलेंडर की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें और दीगर अशिया की कीमतों में हो जाएगी तब्दीली। अवाम को कुछ राहत तो कुछ परेशानी का हो सकता है सामना। हैदराबाद रचाकुंडा हुदूद मीरपेट पुलिस ने बच्चों को अगवा करने के बाद फरोख्त करने वाली बड़ी टोली को कर लिया गिरफ्तार। अगवा कुनिंदों के कब्जे से 16 मासूम शीरकार बच्चों को कर लिया बाजियाब। वालिदैन अपने बच्चों की करें हिफाजत। स्पा सेंटर के नाम पर हैदराबाद के कई इलाकों में जिस्म फरोशी के चलाए जा रहे हैं अड्डे। इसी जिम्मन में गुड्डी मलकापुर पुलिस ने स्पा सेंटर पर धावा करते हुए 7 लड़कियों समेत कस्टमर और दलाल को कर लिया गिरफ्तार। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।